हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन 26 करने वाले हैं। आइए समझते हैं। विच टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी शुड बी फॉलोड बाय अ कंपनी हैविंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो जब प्रॉफिट कमा लेती हैं तो वो ये सोचती हैं कि हमको अभी ग्रो करना है, ठीक है, क्योंकि अभी ये नई कंपनीज होती हैं, इनको ग्रो करने का ज़्यादा इनका जो लक्ष्य होता है, जो एम होता है वो ग्रोथ होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स इनको जो जितना भी प्रॉफिट होता है उसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इनको पूछा गया है कि ऐसी कंपनीज जो होती हैं उनको डिविडेंड देना चाहिए या कम डिविडेंड देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है आपको समझ आ गया होगा। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, दैट इज सच कंपनी शुड पे लेस डिविडेंड्स। तो याद रखिएगा, ये एक डिविडेंड की पॉलिसी है जिसमें डिविडेंड को बचा बचा के, मतलब थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है, जिसकी वजह से कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग्स ज़्यादा हो और वो फ्यूचर में ग्रो कर पाए, ठीक है। अच्छा, जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना बिजनेस बड़े लेवल पे इस्टेब्लिश कर लिया है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा ग्रोथ पे ध्यान नहीं देती हैं। वो ये सोचती हैं कि अब हमको जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनका शेयर बढ़ाना चाहिए, उनकी शेयर की वैल्यू जो है इंक्रीज़ करनी चाहिए, तो फिर वो रिटेन्ड अर्निंग्स पे इतना ध्यान नहीं देती हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 27 पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट no one else can ever impose restrictions on payment of dividend by the company। तो क्वेश्चन साफ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पूछा है कि क्या किसी कंपनी के डिविडेंड पे हम रोक लगा सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट तो लगा सकती है, गवर्नमेंट तो अपने ऑर्डर्स दे सकती है कि इस कंपनी को इससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं देने, लेकिन क्या और कोई भी है जो किसी कंपनी को डिविडेंड रोकने से, डिविडेंड देने से रोक सकता है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बिल्कुल है। कंपनी जिनसे लोन लेती है, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक्स हो गई, या और भी किसी तरीके के लोन प्रोवाइडर्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कंपनी को डिविडेंड देने से रोक सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो लोन का अमाउंट है वो कंपनी के ऊपर एक डेट की तरह होता है। तो सबसे पहले कंपनी को वो चुकाना है जो भी प्रॉफिट होता है, और उसके बाद वो शेयर होल्डर्स को बांटें। तो स्टूडेंट्स, सिंपल सा जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जो स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। व्हेन कंपनी हैज टेकन सम लोन्स, लेंडर मे ऑल्सो इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। तो जो देनदार होते हैं, बेसिकली क्रेडिटर्स होते हैं, वो भी उसको रोक सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। लिखा है, डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल लेवरेज सब हमको पता है। डेट अपॉन इक्विटी जो होता है वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब एक कंपनी ने जितना भी पैसा मार्केट से उठाया हुआ है उसमें कितना उधार पर है और कितना शेयर होल्डर्स द्वारा अपने शेयर बेच के उठाया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको यही लिखना है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये जो पैसा उठाया जाता है किस लिए? अपने बिजनेस का फाइनेंस, अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, कोई भी कमी ना आए पैसे की और सारे प्रोजेक्ट्स टाइम से पूरे हों, इस वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन 29, ये जो क्वेश्चन है ये ईपीएस से रिलेटेड है। आइए देखते हैं, कुछ नए तरीके का क्वेश्चन है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, ठीक है। ये प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स के वैल्यू की, शेयर्स की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। तो अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइजेज विद इंक्रीज इन डेट। कमेंट। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें आपको न्यूमेरिकल के थ्रू आपको अच्छे से समझाया था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ डेट, है ना, ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो स्टूडेंट्स, आप चाहें तो वो वाली वीडियो दोबारा देख सकते हैं, उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि ईपीएस डेट बढ़ने से बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है। अगर कंपनी उधार लेती है तो अर्निंग पर शेयर बढ़ता है, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ता। वो सिर्फ इसी केस में बढ़ता है कि जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है उस प्रोजेक्ट पे दिया गया उधार और उस प्रोजेक्ट से कमाया गया पैसा, जो कमाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए
और उसका जो उधार चुका रहे हैं वो कम होना चाहिए। मतलब उधार चुकाने का जो इंटरेस्ट है वो कम रहेगा और जो हमारी कमाई है प्रॉफिट परसेंटेज वो ज़्यादा रहेगा, तभी ऐसे केस में अर्निंग पर शेयर बढ़ता है डेट बढ़ने से। ठीक है, अदरवाइज आपका डेट जो है वो नुकसान भी कर सकता है। इस केस में ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ डेट, एक तो कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा है, आपको प्रॉफिट कम हो रहा है और ऊपर से आप और उधार ले रहे हैं, तो ऐसे केस में ये जो आपका अ, एक ऑप्शन होता है वो उल्टा पड़ जाता है, उल्टे रिजल्ट्स देने लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये वाला टॉपिक आज आपको क्लियर हुआ। सो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय।